हैं या आत्माभिमान में स्थित हैं? देवान में स्थित होकर के बोलते हैं बाप दादा रामकृष्ण की आत्माओं को। नहीं तो वास्तव में अगर आत्माभिमानी बने हैं तो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं आपस में भाई भाई, और उनका बड़ा भाई कौन? राम वाली आत्मा, जो बोला राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। तो वो राम वाली आत्मा जो है वो दादा है या बाप है? क्या है? क्या है? दादा दादा है। बाप दादा दोनों है राम वाली आत्मा? दादा है। क्या है? दादा है? दादा है। दादा है। दादा देह से देखने से वो बाबा है, आत्मा से देखने से वो दादा है। अरे देह को तुम देखते हो तो तुम देह अभिमानी सांडे, हम हो गए फिर देखने वाले। बाप दादा देह के हिसाब से देखे तो राम की फिर देह हिसाब, अरे वो हिसाब पैदा ही क्यों करते हो? आत्मा के हिसाब से तो बाप दादा बोलने से तो शिव और राम का ही आत्मा है। माना दोनों हिसाब लगाते हैं, दोनों हिसाब लगाना जरूरी है, है? जरूरी है? नहीं है। बोला ना बाप राम को कहा जाता है, बाप बाप को कहा जाता है और दादा बड़े भाई को कहा जाता है। तो कौन हुआ दादा? है? अरे ये बात गले से उतरती नहीं है। अभी तक इतने साल हो गए, 69 18 जनवरी से लेकर के अभी तक, इतने साल तक हम बाप दादा किसको मानते रहे? रामकृष्ण को मानते रहे। अब झट से पाला क्यों बदलते हो? है? और सारा ज्ञान को उल्टा करना है क्या? अरे 76 में तो ज्ञान को उल्टा कर ही दिया। ये रास निकलते आ रहा है ना। है? ये रास निकल आ रहा है ना अभी। तो आत्मिक हिसाब से, आत्मिक दृष्टि से कहें, क्योंकि ये हिसाब राम वाली आत्मा का है ना? आत्मिक दृष्टि और देवभान की दृष्टि, ये किसका हिसाब है? राम वाली आत्मा का। राम वाली आत्मा का देवभान का हिसाब क्यों है? राम वाली आत्मा 80 साल के अंदर अभी भी देवभान का हिसाब लगाती है। अरे अरे लंबे समय तक देवभान का भी हिसाब, देवभान का ही हिसाब लगाता रहेगा कोई आत्मा, तो अंत समय में कौन सा भान धारण करेगा? देवभान भी आ जाएगा। फिर इस दुनिया का निस्तार होना है या नहीं होना है? इसलिए देवभान कहा कि राम वाली आत्मा ही देहभान का बीज रूप पुतला है। देहभान का इस मनुष्य सृष्टि में बीज कौन है? राम बाप। कब से देवभान का बीज है? अरे कोई टाइम है कि नहीं? 66 से देवभान का बीज है? उससे पहले देवभान का बीज नहीं था? सृष्टि के आदि में भी था। सृष्टि के आदि में भी था। अगर बीज न होता तो धोबी घाट की बात को लेकर के इतना जो बवंडर हुआ, उस बवंडर में वो आत्मा फेलियर की लिस्ट में गिनी जाती
या उस बवंडर में भी पास हो जाती? पास हो जाती। फेल इसलिए हो गई भले कहा जाए कि उस समय पूरा ज्ञान नहीं था। अच्छा, उससे पहले सन 36 से पहले ज्ञान था क्या?